तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये न्यूज़ है गुड न्यूज़ जो है, ये खाली ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये यूके के लिए भी है। यूके के लिए इन द सेंस कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी देखी होंगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी अपडेट्स आए हैं, अगर आपको वहाँ पे एज़ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो। वैसे ही काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास भी आए हैं कि सर क्या ये चीज़ें सही हैं? तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मेनली 2 अपडेट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले हैं, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स बन के काम करना है तो। तो सबसे पहला जो अपडेट है, जैसे कि आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अगर आपको यूके में भी एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना होता था पहले, तो यहाँ पे भी अगर आप अपना जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम देते थे, चाहे वो आप ओईटी दें या फिर आईएलटीएस दें, तो उसके अंदर ओवरऑल 7 चाहिए होता था। अगर आप ओईटी देते हैं तो आपको ओवरऑल 20 चाहिए होता है, मतलब चारों मॉड्यूल के अंदर आपको 20 स्कोर चाहिए होता था, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। बट नर्सिस की डिमांड देख के या फिर आप किसी भी चीज़ को लेके सब समझ सकते हैं, उन्होंने अपना जो स्कोर है वो कम किया ताकि ज़्यादा जो नर्सिस हैं हम अप्लाई कर सकें। तो यूके के अंदर ये वाला स्कोर कम कर दिया गया था, जो कि 6.5 यहाँ पे आपकी राइटिंग के अंदर चलेगा, है ना? तो ये वाला यहाँ पे कर दिया गया था। सेम गोज़ विद आइल्स। अगर आप आइल्स भी देते हैं तो आपकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर 7 आने चाहिए और जो राइटिंग है उसके अंदर 6.5 आना चाहिए। तो जो यहाँ पे चीज़ें हुई थी और साथ में एक चीज़ और हुई थी यहाँ पे, वो ये था कि जो आपकी ओईटी का जो या क्लबिंग आप लोग करते हैं, तो वो विदिन 6 मंथ आप 2 एग्ज़ाम देंगे, उसके अंदर आप क्लब कर सकते हैं। उसको और भी ज़्यादा ईज़ी कर दिया गया था। वहाँ पे जो टाइम था, ड्यूरेशन था क्लबिंग का, उसको इंक्रीज़ करके 12 मंथ्स कर दिया गया था, कि मतलब आप 12 महीने में 2 बार एग्ज़ाम देके यहाँ पे क्लब कर सकते हैं। बट अब ऑस्ट्रेलिया भी यही चीज़ें करने जा रहा है, जिसके अंदर अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर ओईटी और आइल्स आते हैं, जिसके अंदर अगर आप ओईटी देते हैं, तो पहले जहाँ पे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर बी चाहिए था, अब यहाँ पे उसको रिड्यूस कर दिया गया है। आपको रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर अभी भी बी चाहिए, बट राइटिंग में अगर आपका 3.5 भी आएगा, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज़ विद आइल्स। आइल्स के अंदर भी अगर आपका रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में आपके 7 आने चाहिए। वहीं अगर आप राइटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्कोर है उसको रिड्यूस करके 6.5 वहाँ पे कर दिया गया है। अगर हम बात करें क्लबिंग की, तो पहले जो हमारा 6 मंथ का ड्यूरेशन था कि आप 2 एग्ज़ाम को 6 मंथ के अंदर क्लब कर सकते हो, उस ड्यूरेशन को भी बढ़ा दिया गया है। अब 12 महीने के अंदर अगर आप 2 बार एग्ज़ाम देते हैं तो उसको आप लोग क्लब कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ आप लोग को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने जनवरी में एक एग्ज़ाम दिया है और आपने आपका जो स्कोर आया है वो क्लबिंग के लायक है। क्लबिंग के लायक इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके चारों मॉड्यूल में 6.5 से ऊपर स्कोर आया है, तो आप क्लब कर सकते हैं। अगर आपका 6.5 से नीचे स्कोर आया है या फिर ओईटी के अंदर सी प्लस से नीचे स्कोर आया है, तो आप लोग वहाँ पे उसको क्लब नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 रिक्वायरमेंट है आपकी क्लबिंग की, है ना? तो अगर आपने जनवरी में एग्ज़ाम दिया है, सारे मॉड्यूल में आपके 6.5 से ऊपर आए हैं आइल्स के अंदर या फिर सी प्लस से ऊपर आए हैं आपके ओईटी के अंदर, तो आप लोग क्लबिंग के लिए एलिजिबल हो। और जो ये आपका ड्यूरेशन है, ये पूरा 12 मंथ तक चलेगा। तो विदिन 12 मंथ्स आप लोग 2 एग्ज़ाम देके, 3 एग्ज़ाम देके आपके जो बेस्ट स्कोर हैं, उनको आप लोग क्लब कर सकते हो। बट सिर्फ़ 2 ही एग्ज़ाम यहाँ पे आपके क्लब होंगे। आप 3 एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आपका फर्स्ट वाला वैलिड नहीं है, तो सेकंड वाला वैलिड हो जाएगा। अगर आपका सेकंड वाला वैलिड नहीं है, तो आपका थर्ड वाला वैलिड हो जाएगा। तो आप लोग उनको क्लब कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा रिलीफ़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूके ने भी इसीलिए ये जो चेंजेस है ये लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे भी जो वर्क फ़ोर्स था वो काफ़ी कम था और जो पेशेंट की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस वर्क प्रेशर को कम करने के लिए उनको जो वर्क फ़ोर्स चाहिए थी उसको ज़्यादा यहाँ पे लेके आए, इसलिए स्कोर कम किया था। सेम गोज़ विद ऑस्ट्रेलिया, कि जैसे वहाँ पे वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा भी हो रहा है और स्टाफ़ की कमी है, तो उस स्टाफ़ की फुलफ़िलमेंट के लिए ये लोग ये वाला कदम उठा रहे हैं। और आप लोग भी अभी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अगर आप लोग ओईटी क्लासेस जॉइन करते हैं, आप लोग हमारी क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, अपना ओईटी एग्ज़ाम दो और अभी आपके लिए थोड़ा यहाँ पे ईज़ी हो गया है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स कैसे जाते हैं, तो आपको नॉर्मली 2 ईज़ी पाथवे बताता हूँ एकदम साफ शब्दों के अंदर। अगर आप ओबीए वाला पाथवे लेते हैं, जिसके अंदर आपको अपना ओईटी एग्ज़ाम, आपका एनक्लेक्स एग्ज़ाम और उसके एग्ज़ाम देना पड़ेगा आफरा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। वहीं पे अगर आपका दूसरा आप स्टेप देखते हैं, तो मास्टर्स इन नर्सिंग, ये ज़रूर ध्यान रखना, काफ़ी सारे वीडियोज़ में काफ़ी सारे लोगों ने चीज़ें बताई भी हैं कि आप लोग नॉर्मल एमएससी ना लेके आप वो वाली एमएससी लेना जो आपकी एट द एंड आपको रजिस्ट्रेशन दे आफरा का, है ना? तो अगर आपके पास आफरा का रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग वहाँ पे एज़ ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। ये 2 नॉर्मल पाथवे हैं। चलिए, अब हमारा जो सेकंड सबसे मेन जो अपडेट अभी आ रहा है, और ये जितने भी सारे अपडेट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारे अप्रैल 2025 से आने वाले हैं, है ना? अब क्या हुआ कि जब आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है कि जो लोग यूके आते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके सीधा ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं, बट एक लंबा पाथवे था पहले। एक लंबा पाथवे इसका मतलब ये था कि पहले आप यूके में एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करोगे, 1800 घंटे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप न्यूज़ीलैंड शिफ्ट हो सकते हो, न्यूज़ीलैंड के बाद आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद पर्सनली वहाँ पे शिफ्ट होना है। अगर आपको जो ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन लेना है,
तो पहले आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास यूके का। यूके का घर बैठे मतलब यूके के अंदर बैठे-बैठे आप न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन ले सकते थे और जो आपका न्यूज़ीलैंड का रजिस्ट्रेशन है उसको घर बैठे-बैठे आप ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट करवा सकते थे और फिर आप सीधा यहाँ से यूके से ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे। बट एक लंबा पाथवे था क्योंकि आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको न्यूज़ीलैंड का पाथवे भी यहाँ पे मतलब जो आपका न्यूज़ीलैंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो जो न्यूज़ीलैंड के रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, वो सारी भी आपको वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। बट अब न्यूज़ीलैंड को साइड हटा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। अब आप सीधा आपका जो पाथवे है, एकदम स्ट्रेट पाथवे हो गया आपका कि आप यूके से सीधा अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, है ना? जिसके अंदर वही रिक्वायरमेंट है आपके 1800 आपके क्लिनिकली वर्किंग आवर्स यहाँ पे होने चाहिए यूके के अंदर और बाकी कौन-कौन सी कंट्रीज़ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप लोग यूके, आयरलैंड, स्पेन, सिंगापुर, कनाडा, यूएसए अगर आप लोग यहाँ पे काम करते हैं तो आप लोग ये वाला जो पाथवे आप सकते हैं। अगर आप इन किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको इस कंट्री के अंदर एटलीस्ट 1800 आवर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप अपना ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये चीज़ें पहले भी चल रही थी, बट ये न्यूज़ीलैंड के थ्रू चल रही थी, है ना? तो उस वक़्त भी जब न्यूज़ीलैंड के थ्रू चल रही थी, तो लगभग 5000 नर्सेज़ 2021-2022 के पाथवे में, ये अब मैं आपको बताऊँ तो लगभग 5000 नर्सेज़ मूव हुए थे, जिसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी आई थी यूके के अंदर, जिसके अंदर मेरी भी रिक्रूटमेंट हुई थी 2021 के अंदर, है ना? तो अब जब ये वाला जो पाथवे है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के लिए हो गया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी नर्सेज़ हैं, वो मूव आउट करेंगी यहाँ से मैं खाली अपनी नर्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली इंडियन नर्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन जो यूके की नर्सिस भी हैं, वो भी मूव आउट होती हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई न्यूज़ीलैंड जाता है, कोई यूएसए जाता है। सब हर किसी की ड्रीम कंट्री होती है। जैसे कि हमारी यूके थी, तो हम लोग यूके आए, है ना? तो हर बंदा अपने हिसाब से अपनी जगह जाने की कोशिश करता है, जो उसकी ड्रीम कंट्री है, जहाँ पे वो लोग काम करना चाहते हैं ना। तो काफ़ी सारी नर्सिस लगभग 5000 नर्सिस मूव आउट हुई थी 2021 से 22 के अंदर और अभी भी काफ़ी सारी नर्सिस धीरे-धीरे मूव आउट हो रही हैं। जैसे कि हमारे पास भी रजिस्ट्रेशन है। तो जो भी लोग अभी ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, तो वो लोग भी काफ़ी सारे मूव आउट हो रहे हैं। इवन मेरे जिसमें मैं सीसी वार्ड में काम करता हूँ। मेरे देखते-देखते कम से कम 5 से 6 नर्सेज़ अभी मूव आउट हो चुकी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रही हैं, जो कि हमारे साथ कभी काम करती थी यहाँ पे यूके के अंदर। तो जब ये पाथवे इतना डिफ़िकल्ट था थ्रू न्यूज़ीलैंड, तो भी इतने सारे लोग मूव आउट करते थे। तो आप लोग ये चीज़ खुद सोच के देखो कि अब अप्रैल 2025 से ये वाला पाथवे एकदम सीधा होने वाला है। आप न्यूज़ीलैंड को एकदम साइड में कर दो, अब आप सीधा यूके से सीधा ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। तो अब काफ़ी सारे यहाँ से माइग्रेशन होने वाला है। काफ़ी सारी जो नर्सेज़ हैं वो यूके से सीधा मूव होंगी ऑस्ट्रेलिया जिनकी ड्रीम कंट्री है। काफ़ी सारे जो मलयाली जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका एक तरीके से उनको जाना होता है क्योंकि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं या फिर जो मेरे नॉर्थ इंडियन जो पंजाबी वगैरह हैं उनके भी जो ज़्यादातर रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो सब लोग मूव आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये वाला जो पाथवे आ गया है तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसलिए कर रहा है जो उनके पास वर्क प्रेशर है उसको कम करने के लिए, जो स्टाफ है उनका, जो उनका वर्क फोर्स है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। बट अब ये जो वर्क प्रेशर आएगा वो यूके के ऊपर आएगा। जो स्टाफिंग की जो रेशियो है वो यूके के ऊपर कम होने वाला है, डेफ़िनिटली कम होने वाला है ना। तो हम लोग इस चीज़ की ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो पाथवे खाली ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा नहीं है, ये पाथवे यूके के लिए भी अच्छा है। जो भी लोग अभी फ़िलहाल ये वाली वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका ओईटी या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम साथ में आपका सीबीटी एग्ज़ाम अगर आप लोग क्लियर कर चुके हैं, तो इस पाथवे के अंदर जितनी भी नर्सेज़ यहाँ पे मूव आउट होंगी यूके से, तो यूके से मूव आउट होने के बाद जो भी वैकेंसीज़ आएँगी तो डेफ़िनिटली ये लोग वैकेंसी निकालेंगे। बट जो ये लंबा वाला पाथवे था, ये लगभग 6 से 12 महीने लेता था। अगर आप इंडिया से भी बात करते हैं तो 6 से 12 महीना लगता था आपका आफरा का रजिस्ट्रेशन लेने में। बट ये टाइम कट शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि अब कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूके से मूव कर रहे हैं तो ना आपको ओईटी देने की ज़रूरत है, ना आपको आईएलटीएस देने की ज़रूरत है, ना आपको एनक्लेस देने की ज़रूरत है, ना आपको ओस्की देने की ज़रूरत है। दूसरा जो पाथवे था न्यूज़ीलैंड वाला उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब ये कट शॉर्ट हो जाएगा विदिन 1 टू 6 मंथ आपका जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर कि आप आपकी जो फाइल है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है ना। तो 1 से 6 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और डेफ़िनिटली काफ़ी सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये न्यूज़ गुड न्यूज़ जो है, ये खाली ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ये यूके के लिए भी है। यूके के लिए इन द सेंस कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग यूके के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब ढूँढने के लिए फ्रॉम इंडिया, है ना? क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आपको पहले अपना ओईटी क्लियर करना है, फिर एनक्लेक्स करना है, फिर ओस्की करना है, फिर वहाँ पे जाके जॉब ढूँढनी है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप लोग यूके आएँ, 1800 घंटे काम करें, जो कि आपका लगभग 1 साल का यहाँ पे होगा। दैट मीन्स आप यूके भी घूम लेंगे। उसके बाद आप लोग सीधा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा पाथवे है ये। तो आप सब लोग जो भी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी ओईटी, सीबीटी सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो एक तरीके से गुड न्यूज़ है। अगर आपकी नहीं हुई है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है ना, तो जैसे अभी वाली न्यूज़ आई है अप्रैल 2025 से ये चीज़ें लागू हो जाएँगी, तो आपके लिए डेफ़िनिटली वैकेंसी आएँगी। चाहे वो कहीं की भी बात करूँ मैं, तो वैकेंसीज़ अब डेफ़िनिटली आप लोगों के लिए आने वाली है। और बाकी आपको पता है कि हमारी खुद की भी अकेडमी है, जिसके अंदर हम लोग ओईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, मेरे यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, तो हाँ, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमल अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच गाइस। होपफुली आपको ये वाली न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो 2 अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच आपने अभी इतना टाइम दिया। धन्यवाद।